आदाब दोस्तों, साल था 1973 और तारीख 24 अप्रैल। मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। उस वक्त किसको पता था कि इस बच्चे को एक दिन लोग गॉड ऑफ क्रिकेट कहेंगे। उनके पिता रमेश तेंदुलकर जो मराठी पोइट और नॉवलिस्ट थे और उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाते हैं और इसीलिए उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर सचिन को कोच रमाकांत अचरेकर से मिलवाते हैं और यहीं से शुरू होती है सचिन से गॉड ऑफ क्रिकेट बनने की असली कहानी। जब कोच रमाकांत सचिन से मिलते हैं और वो सचिन को नेट में खेलते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़का कुछ अलग करेगा। सिर्फ 11 साल की उम्र में सचिन ने अपना पहला क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन किया। सचिन अपने बेसिक लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बार तो सचिन जब स्कूल में थे तब मुंबई के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 664 रनों की अनबीटन पारी खेलकर सचिन ने सभी को अपना कैलिबर दिखा दिया और इसी कंसिस्टेंसी और बेटर परफॉर्मेंस की वजह से साल 1988 में सिर्फ 15 साल की उम्र में सचिन ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच मुंबई के लिए खेला और गैस करो क्या हुआ, अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मार दी। यही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी सचिन ने अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बनाई। सचिन के इस तरह से डेब्यू मैचेस में सेंचुरी बनाना ये बताता है कि सचिन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वादा पहले दिन से ही पूरा करना शुरू कर दिया था। सचिन डोमेस्टिक लेवल पर ताबड़तोड़ परफॉर्म करते हैं और इसीलिए अगले ही साल 1989 में सचिन को टीम इंडिया में जगह मिलती है। सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में डेब्यू करते हैं। दोस्तों सोचो कि एक 16 साल का लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स के सामने खेल रहा है। वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे घातक बॉलर्स के सामने अपना डेब्यू कर रहा है। लेकिन सचिन की इस पहली सीरीज में कोई बड़ा स्कोर नहीं आता। इस सीरीज में सचिन ने 215 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 35, लेकिन फिर भी यह सीरीज सचिन के हौसले और जज्बे के लिए याद रखी जाती है। और इस सीरीज से सभी को पता चल चुका था कि आने वाले वक्त में सचिन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सचिन की पहली सेंचुरी साल 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आती है, लेकिन साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया में उनका खेल एक नया रंग लाया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सेंचुरी बनाकर सचिन ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली। ये वही सीरीज थी जिसमें सचिन ने एमसीजी में भी सेंचुरी बनाई थी। इन सेंचुरीज ने इंडियन फैंस के दिलों में सचिन के लिए एक अलग ही लेवल का क्रेज और प्यार पैदा कर लिया था। और फिर 24 मई साल 1995 को सचिन सिर्फ 22 साल की उम्र में अंजलि मेहता से शादी कर लेते हैं और अगले ही साल 1996 में वर्ल्ड कप था जो भारत में ही खेला जाना था और सभी की नजरें थी सचिन पर और वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। सचिन ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। सचिन ने 7 मैचेस खेलकर 523 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 87, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। सचिन ने अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया, लेकिन भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार जाता है। और फिर इसी साल 1996 में सचिन को भारत का कैप्टन बनाया जाता है और फिर सचिन की कैप्टनी में भारत की जो परफॉर्मेंस रही उसे कोई भी इंडियन फैन याद नहीं करना चाहता और इसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से सचिन अगले साल 1997 में कैप्टनसी छोड़ देते हैं। सचिन ने 25 टेस्ट मैचेस की कैप्टनसी की जिसमें भारत सिर्फ 4 ही जीत पाया, जिसमें उनका विनिंग रेट रहा सिर्फ 16% और 73 ओडीआई मैचेस की कैप्टनसी की जिसमें भारत 23 ही जीत पाया और इसमें विनिंग रेट रहा 35%, जो कि बहुत खराब रहा। लेकिन एक बार फिर सचिन को साल 1999 में भारत का कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन फिर उसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से सचिन साल 2000 में कैप्टनसी से रिजाइन कर देते हैं और सौरव गांगुली को टीम इंडिया का नया कैप्टन बनाया जाता है। और फिर आता है साल 2003 का वर्ल्ड कप और सचिन इस वर्ल्ड कप में भी साबित कर देते हैं कि क्यों सचिन को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन माना जाता है। सचिन हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। इस बार भारत फाइनल तक तो पहुंचा लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार जाता है। फिर भी सचिन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और फिर 2004 के बाद का वक्त सचिन के लिए मुश्किल बना रहा।
इंजरीज की वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई। सचिन ने अपने रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला जारी रखा। सचिन ने 2008 में ब्रैडमैन की 29 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2010 में पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाई। और फिर आता है सचिन के सपनों को सच कर देने वाला 2011 का वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए सबसे खास था। अपने घर के मैदान में अपनी टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना सच होता है। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने वर्ल्ड कप जीता और सचिन का सपना पूरा हो गया। और फिर आता है सभी इंडियन फैंस का दिल तोड़ देने वाला साल 2013, जब सचिन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। अपने 200वें टेस्ट मैच के बाद जो उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला, तब सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उस दिन सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया आंसू में थी। सचिन की वो फेयरवेल स्पीच आज भी हर फैन के दिल में है। अब तक सचिन एक लेगेसी बना चुके थे, क्योंकि सचिन अपने 24 साल के क्रिकेट कैरियर में 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज और 34,000 प्लस रन बना चुके थे और इसीलिए सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अगर आप भी इसी तरह के क्रिकेट कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो डार्क वाजिद को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।